बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर की नेशनल बुक फाउंडेशन का जो चैप्टर 9 है उसका स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स जो थे वो डिस्कस किए थे, लेकिन उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ हमने जो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जिसको आप कहेंगे कि जिसके अंदर हमने एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया था और उसके बेसिस पे हमने कहा था कि किस तरह से हम एनिमल्स के जो वो डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। और उस क्राइटेरिया के अंदर हमने जो स्टार्ट लिया था कि जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर है या नहीं है, तो उस लिहाज से आपने क्या कहा था कि जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी वो पैराजोआ में आएगा, जिनमें होगी वो क्या है यूमेटाजोआंस। फिर साथ ही हमने सिमेट्री की बात भी की थी कि अगर बॉडी की जब वो सिमेट्री को देखें, यानी किसी भी प्लेन से आप उसको कट करना चाहें और वो सिमिलर हाफ में वो डिवाइड हो जाए, तो ऐसे जो थी सिमेट्री है बॉडी, उसको हमने क्या नाम दिया था, रेडियल सिमेट्री का। जैसे हमने ना कहा था इस तरह से ये एक राउंड सी बॉडी शेप है, अगर मैं इसको कहीं से भी इसको काटता हूँ तो दो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड की जा सकती है। और इक्वल हाफ्स से यहाँ पे मीनिंग ये था कि ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, दोनों हाफ्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो अगर ना एक से ज़्यादा प्लेन से वो कट किया जा सकता है इक्वल हाफ्स में, तो रेडियल सिमेट्री, तो वहाँ से हमने एक ग्रुप बनाया था रेडिएटा। इसी तरह से दूसरी जो हमने सिमेट्री के लिहाज से बॉडी की बात की थी वो थी कि अगर सिर्फ एक ही लाइन है या एक ही प्लेन है जहाँ से आप उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारी अपनी बॉडी है कि ये सेंट्रल ये लाइन है, मीडियन लाइन, कि यहाँ से ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, इसके अलावा नहीं, तो इसको हमने कहा था बायलेटरल सिमेट्री। फिर इसके बाद ना टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेयर्स की हमने बात की थी कि जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनती हैं, तो उसमें क्या था, दो कैटेगरीज फिर एनिमल्स की बन गई थी। डिप्लोब्लास्टिक थे कि जिनमें 2 लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर जिस तरह हमने फर्दर ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखा था कि मेसोडर्म से सिलोम फॉर्मेशन के लिहाज से, तो हम उनको 3 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, यानी सिलोम क्राइटेरियन जो था वो क्या था, सिलोम। अब उसमें ए सिलोमेट्स के ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं लेकिन कोई सिलोम नहीं बनती। दूसरे जो थे सूडोसिलोमेट्स के हमें कैविटी नज़र आती है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, उसको हम सूडोसिलोम कह रहे हैं, तो वो जो ग्रुप हमने बनाया था सूडोसिलोमेट्स। और लास्ट से जिनमें क्या है, सिलोम बनती है, सिलोमेट्स। लेकिन जिस वक्त हम सिलोमेट्स को फर्दर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमने क्या कहा था कि सिलोम अगर मेसोडर्म की जो है वो स्प्लिटिंग से बन रही है, जिसको आपने शिजोसिलोम या शिजोसिलस भी कहते होते हैं, वो एक ग्रुप था जिसको हम प्रोटोस्टोम्स कहेंगे। और दूसरा जो ग्रुप था जिसमें वो आउट पाउचिंग या आउट पॉकेटिंग यानी एक आउट ग्रोथ के तौर पे मेसोडर्म जो है वो डेवलप करती है और बाद में वो क्या करेगी, बना देगी बॉडी कैविटी, उसको हम नाम देंगे एंटीरोसिलस का। और वो जो ग्रुप है जो एंटीरोसिलस होता है उनको हमने क्या कहा था, ड्यूटेरोस्टोम्स। लेकिन ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स थे, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनके बेस पे भी हम इनको यानी वो डिवाइड कर सकते हैं 2 मेजर कैटेगरीज में एनिमल्स को। और कौन से, जो सिलोमेट्स होंगे। उसमें आपने क्लीविज को देखा था कि भाई जिसमें स्पाइरल क्लीविज होगी वो प्रोटोस्टोम, अगर रेडियल है तो ड्यूटेरोस्टोम। ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है तो वो प्रोटोस्टोम था, और अगर जब वो एनस बनती है ब्लास्टोपोर से तो वो ड्यूटेरोस्टोम। तो इस तरह से हमने यानी वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो थे वो डिस्कस किए थे और उसके बेस पे हमने कहा था कि किस तरह से हम एनिमल्स को ग्रुप्स और फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आज हम इसी में जो डाइवर्सिटी ऑफ अमंग एनिमल्स है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हम देखेंगे कि जो एनिमल्स के हमने बहुत से ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स में ज़ाहिर एक एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशन भी होगी, और वो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशन होती है जो क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम देखते हैं वो कौन सी होती है कि जिसमें आप जो अर्ली थे उनको पहले रखेंगे, फिर उस ग्रुप से जो नेक्स्ट जो यानी इवॉल्व हुआ वो रखेंगे, यानी एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस से बनता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे मैं वही एक फाइलोजेनेटिक
ट्री जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करें तो जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट होगा कि कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे। उन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से क्या था कि हायर एनिमल्स प्रोड्यूस हुए। ज़ाहिर प्रोटिस्टा जो है और ख़ास तौर पर उसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अभी हम वो पोरीफेरा या स्पॉन्जेस के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एक जो फ्लैजिलेट्स थे या जूओ फ्लैजिलेट्स भी हम कहते हैं, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर फ्लैजेला होता है, उनमें एक क्वाइनोफ्लैजिलेट ग्रुप था। और वो जो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स हैं दे आर थॉट टू बी द एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। अब वो क्वाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे हम कह रहे हैं कि दे आर द एंसेस्टर, के उनके जो सेल स्ट्रक्चर होगा बेसिकली दैट रिजेंबल्स विद सर्टन सेल्स प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ स्पॉन्जेस, जो क्वाइनोडर्म होगी, वो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। एनीवे उन प्रोटिस्ट से जो फर्स्ट ग्रुप बना था जिसको हम क्या नाम देंगे, स्पॉन्जेस का, लेकिन इन स्पॉन्जेस को हमने एक ग्रुप मेन बनाया था पैराजोआ। और पैराजोआंस हमने किन को कहा था कि जिनके अंदर किसी किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें नज़र नहीं आती टिश्यू के लिहाज से, तो उसमें जो मेन फाइलम आ जाता है दैट फाइलम इज़ पोरीफेरा। ये वो एनिमल्स का पहला ग्रुप होगा, है ये पैराजोआंस। लेकिन उसके बाद क्या था, ये जो पैराजोआंस आपको नज़र आ रहे हैं ये पोरीफर्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पैराजोआ के साथ साथ जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास बन रहा है वो कौन सा है, यूमेटाजोआ। और यूमेटाजोआंस जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनके अंदर हमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। लेकिन अभी मैंने जैसे वो बताया था कि दो लेयर्स भी हो सकती हैं, टिश्यू फॉर्मिंग लेयर्स यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो उस ग्रुप को हम नाम देते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर इसी तरह से 3 लेयर्स बनती हैं तो दैट विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इस तरह से हम एनिमल्स को डिप्लो और ट्रिप्लो में कर लेते हैं। अब जो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो फाइलम हम इंक्लूड करते हैं वो है निडेरिया, या उसको हम फाइलम सिलेंट्रेटा बी कहते हैं। फाइलम निडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा बी बोला जाता है। लेकिन एक याद रखिएगा, साथ ही अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये वाला जो ग्रुप होगा दिस विल बी कॉल्ड एज रेडिएटा। वाई? बिकॉज दे हैव रेडियल सिमेट्री। लेकिन दूसरी तरफ देखें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनकी जो सिमेट्री आपको नज़र आएगी दैट विल बी द बाईलेटरल सिमेट्री। और इस वजह से हम इसको ना बाईलेट्रिया ग्रुप भी कह सकते हैं, यानी वो बाईलेट्रिया में आ जाएगा, है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेकिन साथ ही उनकी बाईलेटरल सिमेट्री भी होती है। अब देखें जैसा ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम देखते हैं तो हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि फर्दर जो है ना सिलोम की बेस पे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, देखें सबसे पहला यहाँ पे जो बनेगा जिसको आप नाम देंगे एसिलोमेट। और जो दूसरा ग्रुप होगा दैट विल बी सूडोसिलोमेट, यानी एसिलोमेट जिनमें किसी किस्म की सिलोम नहीं होती। अब जिनमें है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम एब्सेंट है, ये जो ग्रुप है इसको या इस फाइलम को हम नाम देते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीस। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ प्लैटीहेल्मिन्थीस ग्रुप या फाइलम, जिसके अंदर ना एसिलोमेट्स जो होंगे हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यूमेटाजोआंस लेकिन वो एसिलोमेट्स हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीस में हमने रखे हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो सूडोसिलोमेट वाला जो ग्रुप है, सूडोसिलोमेट के अंदर फाइलम हम इसको एस्केल्मेंथीस का नाम भी देते हैं, या इनको जनरली राउंड वर्म्स भी कहा जाता है, जिनके अंदर क्या है किसी किस्म की कोई जो है वो आपको सिलोम या बॉडी कैविटी नज़र नहीं आएगी। और आखिर में जो आ जाएगा यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप है वो है सिलोमेट। अब जो सिलोमेट्स हैं उनमें भी एक बड़ी डाइवर्सिटी है, लेकिन हम उनको
दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते होते हैं। एक जो है इसमें ग्रुप, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोस्टोम, और दूसरा जो होगा वो ड्यूटेरोस्टोम होगा। यानी उसमें एक कौन सा था जी, प्रोटोस्टोम, और दूसरा ड्यूटेरोस्टोम। अब ये जो प्रोटोस्टोमेटा या प्रोटोस्टोम वाला जो ग्रुप है, ये कंपैरेटिवली ये सिंपल होते हैं, और इसके अंदर ना हम फर्दर जो एनिमल्स इंक्लूड करते हैं उसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं, एक पाइलम है मोलस्का, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होंगे इनके भी, फिर इसके बाद एनिलिडा भी आएगा, और जो लास्ट ग्रुप होगा इसका यानी थर्ड फाइलम जो इसमें हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। है ये सिलोमेट्स, लेकिन क्या है ये प्रोटोस्टोम है। और क्यों मैं प्रोटोस्टोम्स कह रहा हूँ कि वही क्लीवेज के लिहाज से इनमें स्पाइरल क्लीवेज होगी। ब्लास्टोपोर से जो होगा वो माउथ बनता है, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो माउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इनके अंदर सिलोम है वो बनती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, शीजोसिलोम। अब दूसरी तरफ जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इनके अंदर हम तीन मेन ग्रुप्स होंगे वो उनको इंक्लूड करेंगे, और उनमें सबसे पहले जो है वो इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद जो नेक्स्ट आएगा हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट वन जो होगा कॉर्डेटा। यानी ये वो वाले होंगे ग्रुप्स कि जिनके अंदर क्या होता है कि रेडियल क्लीवेज होगी, ब्लास्टोपोर जो वो एनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो आउट पॉकेटिंग के तौर पे क्या होगी, सिलोम जो होती है वो एंडोडर्म से जब वो अपीयर होना शुरू होती है, एंटीरोसिलोम जिसको आप कहेंगे। और ये देखें यहाँ से ना, अब आपने जो स्टार्ट लिया था कि प्रोटिस्ट से जो एनिमल से बने हैं, तो ये एक तरह का उनका एंसेस्टर टू डिसेंडेंट जो है वो सीक्वेंस बनता है। तो ज़ाहिर है जो इस ट्री के जो बॉटम पे होंगे वो वाले जो हैं वो सिंपल है, जैसे जैसे आप फर्दर मूव करते जाएंगे ये जो आपके पास ग्रुप्स बन रहे हैं ये क्या होंगे, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होंगे। और जो सबसे आखिर में मैंने ये कॉर्डेट लिख दिया है, कॉर्डेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट एडवांस जो है वो एनिमल्स में आते हैं, इवन कि हम भी जो उन्हीं कॉर्डेट्स में शामिल हैं। अब हम यहाँ पे जो ये जितना भी रिमेनिंग आपका चैप्टर 9 है बुक 1 का, जब उसको देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट वो ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो मैंने शो किया है, इसमें जितने भी ग्रुप्स के नाम मेंशन किए हैं, पैराजोआंस के लिहाज से पोरीफेरा था, या फिर डिप्लोब्लास्टिक में निडेरिया आ रहा है, या फिर इसी तरह से ना ट्रिप्लोप्लास्टिक में ए सिलोमेट में प्लेटियलमेंथियंस एंड सो ऑन। यही सीक्वेंस हम पढ़ेंगे अभी हर एक ग्रुप को सामने रख के, यानी हर एक ग्रुप के कैरेक्टर्स को हम देखेंगे, लेकिन उसमें जो चीज़ आपने नोट करनी है, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि एवोल्यूशन जो होती है ना वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हुई, यानी जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, सिंपलेस्ट थे, और उनसे के मोर एंड मोर कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स वर फॉर्म। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे सिंपलेस्ट में वो पोरीफर्स होंगे, स्पॉन्जिस होंगी, फिर उसके बाद निडेरियन या सिलेंट्रेट्स भी उनको हम कहते हैं वो आ जाएंगे, फिर जो होगा नेक्स्ट प्लेटियलमेंथीस हम पढ़ेंगे, इसी तरह एस्केलमेंथीस आएगा, फिर ये मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड सो ऑन, ये हम चलते जाएंगे। तो आप उसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हर नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें एक कम्प्लेक्सिटी जो होगी ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से नज़र आएगी, और यही कुछ क्या था एवोल्यूशन के दौरान हुआ। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन में नज़र आती है वो बेसिकली एक तरह की एडवांसमेंट है, तो जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा वो उतने एडवांस होगा और वो सक्सेसफुल ग्रुप होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अब ये पोरीफेरा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि आपने कोई भी फाइलम है, कोई भी ग्रुप है, आपने उसको याद कैसे करना है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, हर एक ग्रुप की मिनिमम 1 से 2 एग्जाम्पल्स वो तो जहन में हर हाल में रखनी है। 1 से 2 एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होंगी, या इससे भी ज़्यादा भी आप याद रख सकते हैं। फिर आपने ना उनकी शेप और स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उस ग्रुप के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर ना मैं एक इंसेक्ट के कैरेक्टर्स की बात करता हूँ कि बॉडी फीचर्स क्या होंगे, तो मैं कहता हूँ जो इंसेक्ट होता है उसकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर। उसमें
जो 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, और वो लेग्स कहाँ पे होती हैं? थोरैक्स के साथ अटैच हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी हो सकते हैं जो कि क्या है? थोरैक्स के साथ अटैच हैं। हेड के ऊपर जो एंटीनी भी होंगे। यानी इस तरह के ये जो फीचर्स हैं, अब ये इंसेक्ट्स के हैं। इंसेक्टा समझने एक एनिमल्स में एक ग्रुप है जो आर्थ्रोपोड्स में आता है। लेकिन आप ना एक हनी बी देखें, हनी बी को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें आपको बॉडी उसी तरह से क्या है नज़र आ रही है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड। उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स भी हैं, विंग्स भी हैं, और इस तरह से हेड के ऊपर एंटीनी भी नज़र आएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो फीचर्स है जो उसकी बॉडी को में आपको अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अपने माइंड में रखेंगे एक हनी बी को, और आपको पता होगा कि ये इंसेक्टा से बिलोंग करती है, तो हनी बी के जो जो फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं वही फीचर्स क्या है? इंसेक्टा के भी होंगे। अब हम ना इसी तरह से हर एक ग्रुप को जब वो डिस्कस करेंगे, फिर उसमें चंद एक फीचर्स आपने जो इंटरनल भी इंक्लूड करने हैं, उनके हैबिटेट को भी देखना है कि भाई कहाँ पे होते हैं। वो लैंड के ऊपर है, वाटर में, अगर वाटर है तो फ्रेश वाटर होता है या मैरीन वाटर है। फिर पैरासिटिक मोड भी हो सकता है कि किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर तो नहीं वो रह रहा, क्या वो सॉइल के अंदर तो नहीं है ये। फिर उनका जो न्यूट्रिशन कैसे होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनमें रेस्पायरेशन कैसे हो रही है, उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है तो किस तरह का है। फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन से हैं। फिर इसी तरह से हम एक्सक्रीशन को भी देखेंगे, नर्वस सिस्टम को भी देखेंगे। यानी ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना, हमने उनके फिर कंसिडर करने हैं। लेकिन बात वही है, आपको 1 या 2 एग्जांपल्स जहन में होनी चाहिए, उनके फीचर्स जहन में होंगे, बड़ा इजीली आप एक फाइलम को जब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। जो पहला ग्रुप होगा यानी फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा।